इस वक्त अब पाकिस्तान इंतखाब में जाने के लिए इससे ज़्यादा तैयार हो नहीं सकते। जलसे जुलूस जो इमरान खान ने किए हैं, असम्बलियाँ जिस तरह से उन्होंने तहलील की हैं, कातलाना हमला उन पर हुआ है, गोलियाँ उन्होंने खाई हैं, मुल्क उन्होंने नहीं छोड़ा, ज़मान पाक में वो बैठे रहे। मियाँ साहब 3.25 साल से शक्ल ही नहीं दिखा रहे। अब मियाँ साहब के मुकाबले में अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी होती तो सिचुएशन और भी। इमरान खान को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। वैसे आप मुझे बताएं किस चीज़ पर अरेस्ट करें, कौन सी करप्शन की है इमरान खान ने? इमरान खान ने मुल्क को दिया है यार, एक नाम दिया है। ये इलेक्शंस तो होने हैं और वो इंटरिम सेटअप जो है वो तो एक डिमांड है, आईनी और कानूनी डिमांड है। और इंटरिम गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका आना तो लाजिम व मलजूम है। लेकिन वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके हवाले से आइन बहुत क्लियर है और आइन में लिखा हुआ है कि अगर असम्बली मुद्दत से पहले तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने कराने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 ये कहता है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना है कि वो बर वक्त फौरी शेड्यूल के मुताबिक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। तो केयर टेकर गवर्नमेंट का तो काम ही ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना है और एट द सेम टाइम डे टू डे जो नेसेसरी अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं उनको लेकर चलना है। कोई बड़े फैसले आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो नहीं कर सकते, कोई नई पॉलिसीज़ आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो इंट्रोड्यूस कर नहीं सकते, डेवलपमेंट फंड्स को वो हाथ नहीं लगा सकते। तो वो तो सिर्फ केयर टेकर्स हैं, वक्ती तौर पर इंटरिम निगरान हुकूमत है जब तक कि असल अवामी नुमाइंदे आ नहीं जाते जनरल इलेक्शंस के ज़रिए से। तो अगर नहीं होंगे तो फिर और ये करने क्या है? यानी कि पाकिस्तान का एक आइन है। आपका सवाल ये है ना कि जी निगरान हुकूमत के होते हुए इलेक्शंस हो जाएंगे, तो ये आए ही इसलिए हैं इलेक्शंस करवाने के लिए, इनका और कोई काम नहीं है। और 90 दिन से एक दिन ऊपर ये नहीं जा सकते क्योंकि ये आइन का तकाज़ा है। और जब आइन में ये दर्ज है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं तो आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने। अब अगर आप उसकी कोई कानूनी तौजीह बनाने की कोशिश करते हैं और इसको तवालत बख्शने की कोशिश करते हैं केयर टेकर सेटअप को, तो वो बिल्कुल गैर आइनी होगा, आइन से इनहराफ होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अदालत में उसको लेकर जाएगी तो अदालत उसको स्ट्राइक डाउन भी करेगी उस मूव को। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार बात है कि एक तरफ तो पीडीएम कहती है कि हम अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये वाले जो मामलात हैं इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ केपीके और पंजाब असम्बलियाँ तहलील होने के बाद पूरे पंजाब और पूरे केपीके में इलेक्शंस होने हैं, बल्कि कौमी असम्बली की पहले तो इसी वजह से इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे ना, और वो बार बार जो लॉजिक देते थे वो तो यही देते थे स्पीकर साहब के, जब तक हर एक मेंबर को मैं ज़ाती तौर पर बुलाकर उससे बात करके पूछ ना लूँ कि कोई मजबूरी तो नहीं भाई जिसके तहत इस्तीफ़ा दिया, तब तक मैं इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर सकता। तो वो उसकी वजह ये थी कि वो चाहते नहीं थे कि ये सीटें खाली हों, क्योंकि ये सीटें खाली होंगी तो फिर इसका मतलब है कि इतनी बड़ी तादाद में कौमी असम्बली की सीट्स खाली होंगी तो इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तो वो अगर ज़िमनी इंतखाब पे इतना पैसा लगाना है, अरबों रुपया लगना है, आपको पता है कि इलेक्शन बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, अरबों रुपया लगता है उसके ऊपर, तो वो कहते थे कि वो फिर बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होगा अगर जनरल इलेक्शन जो है वो उसके 2-3 महीने बाद होना वैसी शेड्यूल के मुताबिक है। तो इस वजह से वो इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी सिर्फ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के अमल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के लिए इन्होंने इस्तीफ़े तो मंजूर कर लिए हैं, तो इन्हें दोनों चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। या तो ये अब अपनी पसंद का केयर टेकर निगरान प्राइम मिनिस्टर ले आएंगे, ठीक है, और वो उसके मुताबिक वो चीज़ों को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो जल्द इंतखाबात वाली बात है उसका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया पीटीआई का, बिकॉज नेशनल असम्बली ऑलमोस्ट 123 सीटें वहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। अब वो उसके ऊपर या तो ज़िमनी इंतखाब होना है, ज़िमनी नहीं होना तो जनरल इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन सर पर खड़े हैं। तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 2-3-4 महीने पहले हो जाएं, तो वो 2-3-4 महीने पहले होने के इम्कानात अब पहले से बहुत ज़्यादा हो गए इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद। ये तो अब डिपेंड करता है कि उसके नताइज क्या आएंगे। इस बार वैसे माहौल मुख्तलिफ है। मैं आपको एक बात बताऊं, माजी में तो हमने देखा है कि ठीक है बहुत सारी पार्टीज़ मकबूल थीं और इमरान खान साहब मकबूल तो थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN का अपना एक वोट बैंक था, लाहौर उनका गढ़ समझा जाता था और वो लोग पंजाब में बड़े स्ट्रॉन्ग थे।
लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। समहाउ आप देखें कि ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज आए हैं, जलसे जुलूस जो इमरान खान ने किए हैं, असम्बलियाँ जिस तरह से उन्होंने तहलील की हैं, कातलाना हमला उन पर हुआ है, गोलियाँ उन्होंने खाई हैं, मुल्क उन्होंने नहीं छोड़ा, ज़मान पाक में वो बैठे रहे, मियाँ साहब 3.25 साल से शक्ल ही नहीं दिखा रहे। आज उनका स्टेटमेंट मैं देख रहा था और हैरान हो रहा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की है और ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये पाकिस्तान के लिए कहर साबित हुआ। भाई अगर ये कहर था और पाकिस्तान की तबाही बर्बादी कर रहा था और आप ही हकीकी लीडर हैं, तो आप गुम क्यों हो गए? आप चले क्यों गए? आपको तो लोग ढूंढते रह गए और 3.25 साल से आपके डॉक्टर्स आपको इजाज़त नहीं दे रहे वापस आने की। पाकिस्तान नहीं आना, यूरोप का ट्रिप आपने कर लेना है। तो ये जो बातें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, एक तरफ इमरान खान का ग्राफ हुकूमत से निकलने के बाद, गोलियाँ खाने के बाद बहुत ऊपर गया, मकबूलियत ऊपर गई है। दूसरी तरफ जो सियासत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की है, अगर तो ये 90 की दहाई होती ना, मैं आपको बता रहा हूँ, और मुकाबले में आसिफ अली जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती, जिन दोनों जमातों को, PMLN पीपल्स पार्टी के बाकी मौलाना JUIF वगैरह, उन सबको स्टेटस को की इलामत ही समझा जाता रहा। अगर तो उसी तरह की माहौल होता ना, तो फिर तो शायद ये इस बात से इतना फ़र्क ना पड़ता। लेकिन अभी मुकाबले में है PTI को हेड कर रहे हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। आप मुझे बताएं कि क्या ये अजीबोगरीब बात नहीं है कि उन्होंने पंजाब में और KPK में अपनी हुकूमतें खुद ही ख़त्म करनी है, असम्बलियाँ खुद ही तहलील करनी है। वो कहते हैं हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हम अवाम के। अब सियासी तौर पर वो एक गलत फ़ैसला हो सकता है, इसके ऊपर मैंने भी सवाल उठाए, लेकिन अवाम एक कनेक्शन तो फील करती है। ठीक है, तो अब मियाँ साहब के मुकाबले में अगर सिर्फ पीपल्स पार्टी होती तो सिचुएशन और थी, लेकिन यहाँ पर अब सिचुएशन डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर बहुत सारे सर्वेज आ जाते हैं, वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले से ही था। तो समहाउ इस बार हवा जो बनी हुई है वो एक नॉर्मल इलेक्शन वाली हवा नहीं है। तो अब इसमें अगर मिसाल के तौर पे समहाउ PTI हार जाती है, जो मौजूदा ज़िमनी हकायक है, तो वो बहुत ही अजीबोगरीब नतीजा होगा। फिर तो उंगलियां उठेंगी, क्योंकि अभी तो PTI की 2/3 अक्सरियत लेने की बात हो रही है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि 100% ले जाएगी, लेकिन बात तो हो रही है ना यार, पॉपुलर तो है, मकबूल तो है। अब मैं गया था अगले दिन अंदरून शहर। अब अंदरून शहर मियाँ साहिबान का गढ़ है, लेकिन वहां पे मैंने 10 लोगों से बात की, तो 10 में से तकरीबन 8 लोगों ने मुझे कहा कि इमरान खान। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं जी वो लंदन बैठे हैं, वापस ही नहीं आते। अब आप मुझे बताएं, ये गढ़ की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। तो अगर इस तरह का कोई अपसेट आता है कि PTI को मतलब कि फारिग किया जाता है, तो जाहिर बात है इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। देखें, वैसे तो आर्टिकल 224A के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब मामला चला गया था, तो उन्होंने 48 घंटों में किसी एक नाम को उठाना था, सिलेक्ट करना था, और वो मोहसिन नकवी साहब का नाम है। तो उस हद तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक था, और उसमें लिखा होता है द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शैल बी फाइनल। और अभी कुछ कानूनी माहिरीन मेरे शो में कह रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ भी है उनका साहब का, वो भी कह रहे थे कि जब लिख दिया गया दैट द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शैल बी फाइनल, तो सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप ही नहीं कर सकती या नहीं करेगी। लेकिन 184(3) जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 184(3), उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीज़ें टेकअप कर लेती होती। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में चाहे तो टेकअप कर सकती है। टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि वो अगर चाहें तो वो उसको टेकअप कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि जो चॉइस की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, यानी कि इस्तेहकाक तो उनका है, 2 दिन में उन्होंने फैसला भी करना था, लेकिन जिस नाम का इंतखाब उन्होंने किया है, क्या वो नाम मेरिट्स पर पूरा उतरता है कि नहीं, उसके ऊपर बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप कर सकती है, और वो बहस हो सकती है। मेरे ख्याल में अब तो दुरुस्त ही है। अब आप देखें, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि अब क्या है, मतलब कि पंजाब इस वक्त इंतखाब के लिए 90 दिन के अंदर वहाँ पे इंतखाब होना चाहिए, KPK में 90 दिन के अंदर इंतखाब होना चाहिए, कौमी असम्बली में 123 सीटों पर इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। बचा क्या है? सिर्फ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो अब ज़ाहिर बात है उनके लिए 2-3-4 महीने भी बड़े अहम होंगे। पता नहीं अब महीने में वैसे कितने के पैसे कमा लेते हैं लोग जो हुकूमत में होते हैं। मैं पीपल्स पार्टी की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, लेकिन आई डोंट नो, अब वो छोड़ना तो, हुकूमत तो छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है ना किसी भी रिवायती सियासतदान के लिए।
तो एक एक दिन बड़ा अहम होता है उनके लिए, तो एक एक महीना बड़ा अहम होता है। वजारतों में रहकर प्रोटोकॉल्स एंजॉय करना, और फिर वजारतों में प्रोटोकॉल छोटी बात है, मैं आपको बताऊं, मैं और आप यहाँ पर बैठ के बातें करते हो, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं इसलिए क्योंकि हूटर वाली गाड़ी चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, ये तो छोटी सी बात है सर। अभी कई लोगों को आपने देखा, उन्होंने कहा हमें सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, वैसे इतने बड़े एम्पायर्स वो बना लेते हैं, इतने बड़े किंग। एक मिनिस्ट्री के अंदर जितने एनओसीज आपने इशू करने होते हैं, जितने लोग दरखास्तें लेकर, जितने प्रोजेक्ट्स आपने फाइनलाइज, जितने डेवलपमेंट फंड्स आपके पास होते हैं, जितने लोगों को आप ऑब्लाइज कर सकते हैं, इतना कुछ होता है। तो वो बड़ा नुकसान है, मतलब कि सिंध हुकूमत का नुकसान हो सकता है अगर वो पहले जाए, तो वो नुकसान की कुर्बानी देंगे वक्त से पहले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इस वक्त अब पाकिस्तान इंतखाब में जाने के लिए इससे ज़्यादा तैयार हो नहीं सकता। मतलब कि द इलेक्शन इज़ राइप नाउ, द सिचुएशन इज़ राइप नाउ। अभी भी अगर इलेक्शन नहीं होना तो फिर पाकिस्तान में ये जमहूरियत जो है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तो ये पूरा उनका एक नैरेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और मैं सारे फैसलों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ फैसलों का कह सकता हूँ। मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग का फैसला पीटीआई के हवाले से आ गया, लेकिन बाकी जमातों के हवाले से नहीं आया। तोशा खाना में इमरान खान के हवाले से फ़ैसला आ गया, उनको नाअहल भी किया, और फिर सिर्फ नाअहल नहीं किया बल्कि वो रेफरेंस क्रिमिनल बना के फ़ौजदारी अदालत इस्लामाबाद की जो है उसको भिजवा दिया कि आप इसके ऊपर पूरा क्रिमिनल ट्रायल चलाएं और बतौर मुल्ज़िम इमरान खान को तलब करें। उन्होंने बुला भी लिया, नोटिस भी कर लिया। दूसरी तरफ आप देखें कि एक तो फॉरेन फंडिंग उनके खिलाफ, दूसरी जमातों के खिलाफ नहीं, और दूसरा ये कि तोशा खाना के रेफरेंसेस जो इमरान खान से पहले मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी पर बने हुए थे, वो नैब के कानून में तरमीम उन्होंने की, तो उन्होंने वो रेफरेंसेस फारिग हो गए। अब वो रेफरेंसेस नैब के कानून में तरमीम के नतीजे में तो फारिग हो गए, लेकिन अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस तोशा खाना के हवाले से एलिगेशन है तो वो कहीं पे तो टेकअप हो सकते हैं ना, और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हो सकते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल गैर जानिबदार है तो इमरान खान को अगर नाअहल कर सकता है तोशा खाना पे और क्रिमिनल रेफरेंस भिजवा सकता है, तो बाकियों को भी करना चाहिए। लेकिन अगर बाकियों को करता ही नहीं है, कोई खबर आई नहीं है, करता ही नहीं है, तो फिर सवाल तो उठेंगे भाई। ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, और मैंने कई दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों से ये बात की। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग इतने जो जज्बाती हैं कि हमने केपीके में और पंजाब में हुकूमतें अपनी ख़त्म करनी है, ये बात ज़हन में रखें कि जिस दिन ये हुकूमतें ख़त्म हुई ना, जो आपको रिफ्यूज मिलता है इंतकामी कार्रवाइयों से, वो पंजाब में मिलता है या केपीके में मिलता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट मशीनरी आप लोगों के अंडर है। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें कोई परवाह ही नहीं है, वहाँ हमारे साथ है, हम बड़े मकबूल हैं, हम सर पर कफन बांध कर निकलें। एक आध रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, अब मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि हम तो कहते हैं मार्शल लॉ लगा दो भाई। तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा कि इन्होंने ज़हन पक्का बना लिया है कि ये कहते हैं कि नहीं, हमें वक्ती तौर पे ये वाला इक़्तिदार है। इन्हें लग रहा है कि ये जो उनका अपोजिशन में रहना ना उन्हें सूट कर रहा है। तो अगर वफाक में अपोजिशन में जाने से वो समझते हैं कि हम इतने मकबूल हुए हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन में चले जाएँ या गवर्नमेंट से निकल जाएँ तो हमारी मकबूलियत मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि समहाउ वो विक्टिम जो है बंदा उन्हें सूट कर रहा है, वो विक्टिम कार्ड उनके हक़ में इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कार्ड गलत चला रहे हैं, गोलियां लगी हैं, विक्टिम तो वो हैं, लेकिन वो विक्टिम कार्ड जो है उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये कार्रवाइयाँ जो हैं, मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान की नाअहली के हवाले से भी कोशिशें की जाएँ, और मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से टेस्टर लगाया जाएगा पहले। ये इमरान खान को गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं है, वैसे ये कोई आम आदमी नहीं है जिसको आप गिरफ़्तार करेंगे और उसके बाद उसको बिठाएंगे और उसके बाद फिर आप बता देंगे जी हमने अरेस्ट कर लिया और ये इसके ख़िलाफ़ केसेस हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार करने से अनरेस्ट तो होगा, उस बंदे की फॉलोइंग है, लोग उसके पीछे हैं, उसका एक नैरेटिव है, वो अपना नैरेटिव लोगों में दे चुका हुआ है और वो बयानिया उसका बिक चुका हुआ है, और लोग ये बात जो उसके फॉलोअर्स हैं वो तस्लीम करते हैं कि ये इक़्तिदार के लिए नहीं, ये हमारे लिए सियासत कर रहे हैं। अब उस बंदे को अगर आप अरेस्ट करते हैं, आप मुझे बताएं किस चीज़ पे अरेस्ट करेंगे? क्या जुर्म क्या किया इमरान खान ने, ये भी तो बताएं। ठीक है,
3.5 पौने 4 साल की जो परफॉर्मेंस थी बतौर प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत में, वो उस लेवल पे नहीं थी, तो तनकीद तो बनती है, लेकिन अरेस्ट तो नहीं बनता। तनकीद तो मैंने भी की हुई है इमरान खान के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस। अरेस्ट किस बात पे करेंगे? कौन सी करप्शन की है इमरान खान ने? इमरान खान ने मुल्क को दिया है यार, एक नाम दिया है, इज्जत दी है। जब वो क्रिकेटर था, फिर शौकत खानम की शक्ल में इतना बड़ा अस्पताल दिया है, नमल यूनिवर्सिटी दी है। लिया क्या है? ठीक है, इज्जत ली है, फेम ली है, और इवेंचुअली फिर प्राइम मिनिस्ट्री ली है 22 साल की स्ट्रगल के बाद। लेकिन वो कोई प्लेट में रख के तो किसी ने एमी तो नहीं दे दी ना, उसने 22 साल स्ट्रगल भी तो किया। तो आप अरेस्ट किस चीज़ पे करेंगे, मुझे ये बताएं ना। तो अगर इमरान खान को अरेस्ट कर, गोलियां भी इमरान खान को लगी हैं, दहशतगर्दी का पर्चा भी उस पर होगा। अभी भी मैं आज देख रहा था कि वो जिस जज को धमकी जो दी थी इमरान खान ने, उस केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू करें, स्पेशल प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं, वो आया नहीं। भाई छोड़ दो, अब जाने दो यार। मतलब कि क्या उसने बोल दिया था कि एक्शन लेंगे आपके खिलाफ? कोई शख्स ये कह ही नहीं सकता कि हम एक्शन लेंगे, लेजिटिमेट एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। इस सिस्टम जो है ना आपका, इस वक्त ये एक्सपोज हो रहा है, इफ आई मे से, ये नंगा हो रहा है इस वक्त आपका सिस्टम, कि किस तरह व्हाट यू हैव मेड अ मॉकरी आउट ऑफ योर लीगल सिस्टम। तो गिरफ्तार करेंगे तो मेरे ख्याल में वो गलती होगी और इमरान खान और मकबूल होगा।